हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ के सेकंड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सेकंड जो पेपर था वो आपका थोड़ा क्या काफ़ी इजी पेपर था। ठीक है, तो इस पेपर को आप इजी कहोगे। इससे पहले वाला जो पेपर था वो आपका मीडियम लेवल का पेपर था। ठीक है, तो किसी भी बच्चे ने नहीं बताया कि टेस्ट सीरीज़ 2 में जो है किसके कितने मार्क्स आए हैं। तो आज सॉल्यूशन की वीडियो में सारे बच्चे सबसे पहले कमेंट करके यही बताएंगे कि उनके जो हैं कितने मार्क्स आए हैं टेस्ट सीरीज़ 2 के अंदर। ठीक है, बहुत इजी टेस्ट सीरीज़ थी, तो मुझे लग रहा है कि सबके काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो सारे बच्चे मार्क्स अपने जो है बता दें कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। तो एक बार देख लेते हैं। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि इसकी सॉल्यूशन की ज़रूरत है, बहुत ही इजी पेपर था, लेकिन फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सबको सबसे पहले कमेंट करना है, उसके बाद अपना सॉल्यूशन देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर, कई बार हम पढ़ चुके हैं, डब्ल्यू आपका क्या होता है। डब्ल्यू आपका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है आपका डी ऑप्शन था। और ये भी मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि डब्ल्यू को किसने इन्वेंट किया था। ठीक है, किसने इन्वेंट किया था कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है। फुल फॉर्म आपकी थी ही। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो है कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं आपके सीपीयू के, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लेकिन माउस जो है वो आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी जो थी वो आपकी किस में आई थी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आई थी। ठीक है, सॉरी, थर्ड जनरेशन में आई थी, नॉर्मल फॉर्म नहीं, थर्ड जनरेशन में आई थी। कंट्रोल यूनिट और मॉनिटर, मॉनिटर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थमेटिक जो है वो आपका सीपीयू का पार्ट है, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का पार्ट है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, क्योंकि 3 मेन पार्ट होते हैं आपके सीपीयू के। ये आपका सीपीयू है, यहाँ पे आपकी एएलयू आ जाएगी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पर आपका सीयू आ जाएगा, कंट्रोल यूनिट, और नीचे आपका एमयू आ जाएगा, मेमोरी यूनिट यहाँ पर, या फिर आप इसको बोल सकते हो रजिस्टर्स। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा भाई, बी। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच अमंग फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हेड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपके क्या होते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपका क्या आया था भाई। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आई थी वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब आई थी, और फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1945 से 1955 तक रहा था। ठीक है, ये वाला जो है ये आपका वेरी करता रहता है, कहीं पर 42 दिखेगा, कहीं पर 43, कहीं पर 44। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देखना, क्योंकि ईयर जो है वो वेरी करते रहते हैं। तो पहले में आए थे आपके वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, सॉरी, उसके बाद सेकंड में आए थे आपके ट्रांजिस्टर। ठीक है, थर्ड में आई थी आपकी आईसी, फोर्थ में आए थे आपके माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज वीएलएसआई या फिर एलएसआई, एंड फिफ्थ में आई थी आपकी यूएलएसआई या फिर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आप मुझे फटाफट बता दो वैक्यूम ट्यूब को जो है किसने इन्वेंट किया था। ठीक है, ये आपके काम है यहाँ पर, और ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्वेंशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब कौन से ईयर में हुआ था और किसने किया था। आईसी को किसने इन्वेंट किया था, ट्रांजिस्टर को किसने इन्वेंट किया था। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, रैम लोकेटेड इन। रैम जो है वो आपकी कहाँ पर होती है, एक्सपेंशन बोर्ड में होती है, एक्सटर्नल डिवाइस में होती है, या फिर मदर बोर्ड में होती है, ऑल ऑफ दीज में होती है। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे कि जो रैम है, सबसे पहले रैम की फुल फॉर्म बता दो। रैम की फुल फॉर्म क्या होगी भाई, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, रैम की फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होगी, रैंडम एसएस और मेमोरी। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है आपकी मदरबोर्ड में। कहाँ पर होगी भाई, मदरबोर्ड में होगी। ठीक है, मदरबोर्ड आपका होता है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार देख लो भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर दैन इट इज़ नोन एज। जब एक कंप्यूटर के पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, एक कंप्यूटर के पास जब एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, तो आप उसको क्या कहोगे, यूनी प्रोसेसर कहोगे। यूनी प्रोसेसर को आप कहते हो सिंगल प्रोसेसर, जिसके पास एक ही प्रोसेसर हो। ठीक है, एक से ज़्यादा है तो आप उसको क्या कहोगे, मल्टी प्रोसेसर कहोगे। ठीक है, मल्टी थ्रेडेड आपका अलग है। मल्टी प्रोग्रामिंग ये होता है कि जब एक से ज़्यादा प्रोग्राम आपके कहाँ पर हो, रेडी में हो, यानी कि मेन मेमोरी में हो, जब आपके एक से ज़्यादा प्रोग्राम, तो आप उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हो। और एक से ज़्यादा प्रोसेसर हो तो आप उसको मल्टी प्रोसेसर कहोगे। एक प्रोसेसर होगा तो आप उसको यूनिक प्रोसेसर कहोगे। क्लियर है भाई।
सिक्स क्वेश्चन देखो, इफ़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोवाइड्स डेटाबेस सर्विस टू अदर, जब आपका कंप्यूटर जो है वो प्रोवाइड करता है डेटाबेस सर्विस टू अदर, जब आपका कंप्यूटर जो है वो दूसरे को डेटाबेस सर्विस प्रोवाइड करेगा, देन इट विल बी नोन एज, तो आप उसको क्या कहोगे, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर या एफटीपी सर्वर, ठीक है। तो जब वो दूसरे को डेटा सर्विस प्रोवाइड करता है तो आप उसको क्या कहोगे भाई, डेटाबेस सर्वर कहोगे, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखो, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, यूआरएल आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कौन सा ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। एट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, डेटा जो है कंप्यूटर में जब स्टोर होता है तो वो कौन सी फॉर्म में स्टोर होगा, डेसिमल में, बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल में, ठीक है। तो जब आपका डेटा, मतलब कंप्यूटर में आपको पता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज में आपका डेटा जो है वो 0-1 की फॉर्म में होता है, जिसको आप क्या कहोगे, बाइनरी, जिसको आप क्या कहते हो, बाइनरी कहते हो 0-1 की फॉर्म को। और आप मुझे फटाफट बता दो कि बाइनरी को जो है वो किसने इन्वेंट किया था और कौन से ईयर में किया था, ये जो है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये आपका काम है और सारे बच्चे जो हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि भाई आप जो है 20 बच्चे हो और 20 के 20 बच्चों को जो है रिप्लाई करना है, क्योंकि यही चीज़ें हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपको लगेगा अरे हमने इन्वेंशन तो पढ़ा ही नहीं था। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बाइनरी का इन्वेंशन किसने किया था भाई, कमेंट सेक्शन में बताना है। और बाइनरी आपका क्या होता है, 0 और 1, 0 आपका क्या होता है ऑफ और 1 आपका क्या होता है ऑन, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज, जो कौन सी जो टेक्नोलॉजी है जो आप प्रोवाइड करते हो इंटरनेट को, नेटवर्क को ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आप ट्रांसमीटर यूज़ करते हो, डायोड यूज़ करते हो, HSL यूज़ करते हो या DSL। तो आप क्या यूज़ करते हो भाई, DSL का यूज़ करते हो। मैं आपको डिटेल में करवा भी चुकी हूँ, जब हमने एस्टेट की सीरीज़ की थी ना तो वहाँ पे मैंने आपको करवाया था। तो इसलिए DSL की फुल फॉर्म जो है, आप मुझे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि DSL की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। 10th क्वेश्चन बताओ, विच लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, मतलब कौन सी लेवल लैंग्वेज जो होती है वो असेंबली लैंग्वेज होती है, हाई लेवल, मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज तो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज आपकी क्या होती है, जहाँ पर आपके मिनोमोनिक कोड आ जाते हैं। मिनोमोनिक कोड कौन से होते हैं भाई, जहाँ पर आप लिखने लग जाते हो भाई ऐड, मतलब अगर आपको ऐड करना है तो आप वहाँ पर लिखोगे ऐड, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सब लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको डिवीजन करना है तो डिव लिखोगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि ये जो लैंग्वेज है ना, ये मशीन लैंग्वेज से काफ़ी अंडरस्टैंडेबल थी, ठीक है। यहाँ पर आप समझ पा रहे थे, ठीक है। अगर आपको मूव करवाना है तो आप मूव कर रहे थे, अगर आपको लोड करना है तो आप लोड लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन मशीन लैंग्वेज में क्या था, आप पूरा का पूरा चीज़ें जो है 0-1 की फॉर्म में कर रहे थे, जिससे आपको कुछ भी समझ नहीं आता था। उसके बाद आपकी असेंबली लैंग्वेज आई, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में क्या है, आपकी मिनोमनिक्स आए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्या होते हैं। तो यही पूछ रहा है कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो आपकी कौन सी लैंग्वेज होती है। तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है। कौन सी होती है भाई, लो लेवल लैंग्वेज होती है। अगर को पूछ ले कि मीडियम लेवल कौन सी होगी, भाई सी लैंग्वेज जो होती है वो आपकी मीडियम लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। हाई लेवल में आपके जावा, C++, ये सारी जो आपकी हाई लेवल आ जाएंगी। अगर मीडियम लेवल की बात करें तो सी होगा, लो लेवल आपकी असेंबली होगी, मशीन लैंग्वेज आपकी 0-1 होगी। क्लियर है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 11th क्वेश्चन देखो, डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज एंड फोटोग्राफ ETC आर स्टोर्ड एट, जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, मूवी हो गई, इमेजेस हो गई, फोटोग्राफ्स हो गए, वो आपके कहाँ पर सेव होते हैं, स्टोर किए जाते हैं, एप्लीकेशन पर, वेब सर्वर पर, प्रिंट सर्वर पर या फाइल सर्वर पर, ठीक है। तो मूवीज़ को, इमेजेस को, फोटोग्राफ्स को, डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पर स्टोर करवाते हो भाई, फाइल सर्वर पे, मतलब फाइल सर्वर पर हम इन सारी चीज़ों को स्टोर करवाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। हाँ जी। 12th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन रैम, इसमें रैम जो है वो आपका क्या होता है, कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर होगा, वैक्यूम ट्यूब होगा या ट्रांजिस्टर होगा। तो रैम आपकी क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और ये आपकी क्या यूज़ करती है, सेमीकंडक्टर को यूज़ करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 13 क्वेश्चन देखो, GUI स्टैंड फॉर, GUI आपका क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो देख लो कहाँ पर है भाई, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। 14 देखो, ALU आपका क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। बहुत इजी पेपर है, ठीक है।
इसके बाद देखो ब्लूटूथ को किसने इन्वेंट किया था, ब्लूटूथ को किसने इन्वेंट किया था भाई, एरिस्कॉन ने किया था, मार्टिन कॉपर ने किया था, स्टीव जॉब ने किया था, एप्पल ने किया था, ठीक है। तो एरिस्कॉन ने किसको इन्वेंट किया था, ब्लूटूथ को, मार्टिन कॉपर ने किस चीज़ को इन्वेंट किया था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, स्टीव जॉब ने किस चीज़ को इन्वेंट किया था वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो ब्लूटूथ का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 15 का ए हो जाएगा एरिस्कॉन, और बी और सी ने किसको इन्वेंट किया था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखो, वेब पेज डिस्प्ले पिक्चर, हम वेब पेज पे एक पिक्चर को डिस्प्ले करना चाहते हैं, व्हाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर, तो आप कौन सा टैग जो है वो यूज करोगे पिक्चर को डिस्प्ले करवाने के लिए, पिक्चर टैग, इमेज टैग, IMG, RSA, ठीक है। तो इमेज मतलब इमेज को डिस्प्ले यानी कि किसी पिक्चर को डिस्प्ले कराने के लिए हम IMG टैग का यूज करते हैं, दैट इज सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 17 क्वेश्चन देखो, बी टैग मेक द अनक्लोज टेक्स्ट, जो बी टैग होता है, बी टैग हम यूज करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। बोल्ड क्या होता है भाई, मैंने लिखा ए, ठीक है, अब मुझे ए को बोल्ड करना है तो मैं क्या करूंगी, ए को इस तरीके से थोड़ा सा गाढ़ा बना दूंगी, थोड़ा सा डार्क बना दूंगी, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, बोल्ड टेक्स्ट बन गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अदर टैग हम कौन सा यूज करेंगे जो है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग, दैट, ब्लैक, इम, ठीक है। तो हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, बी का भी यूज करेंगे और स्ट्रॉन्ग का भी यूज करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 18 क्वेश्चन देखो, टैग एंड टेस्ट, टैग एंड टेस्ट जो होते हैं आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन द पेज वाज रिटन इन दिस सेक्शन, कौन से सेक्शन में इनको रिटर्न किया जाता है भाई, जो टैग और टेस्ट होते हैं वो डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होते पेज पे, तो हम उसको किस पे रिटर्न करवाते हैं, हेड पे, ठीक है। कहाँ पर रिटर्न करवाएंगे भाई, हेड पर, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 19 क्वेश्चन देखो, विच टैग इंसर्ट अ लाइन हॉरिजॉन्टल ऑन योर पेज, क्या यूज करोगे भाई, HR, लाइन, लाइन डायरेक्शन या TR, तो हम यूज करेंगे HR का हॉरिजॉन्टल के लिए, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट का जो पहला टैग होता है ना वो कौन सा होता है, तो सबसे पहले अगर आपने HTML लिखी है ना तो सबसे पहले आप जो टैग लिखते हो वो HTML ही लिखते हो, कौन सा टैग लिखते हो, HTML ही लिखते हो, तो जो पहला टैग होगा वो आपका क्या होता है भाई, HTML ही होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 21 देखो, व्हाट टैग अलाउ यू टू ऐड रो इन टेबल, टेबल मतलब रो करने के लिए, रो को ऐड करवाने के लिए आप टेबल में कौन सा टैग यूज़ करोगे, ठीक है। तो देखो रो के लिए हम यूज़ करते हैं TR का, और कॉलम की बात आए तो हम यूज़ करते हैं TD का, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 देखो, हाउ कैन यू मेक बुलेटेड लिस्ट आपकी कौन सी होती है भाई, अननंबर लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट आपकी कौन सी होती है, जो अननंबर्ड होती है, ठीक है। अननंबर्ड लिस्ट आपकी कौन सी होती है, UL, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो बुलेटेड लिस्ट का दूसरा नाम क्या हो गया, अननंबर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। 23 देखो, नंबर लिस्ट, नंबर लिस्ट आपकी कौन सी होती है, ऑर्डर्ड, बुलेटेड आपकी कौन सी थी, अनऑर्डर्ड थी, अननंबर्ड थी, ठीक है। और नंबर्ड आपकी कौन सी हो जाएंगी, ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएंगी, और ऑर्डर लिस्ट में आपका क्या आ जाएगा अभी, OL, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। 24 देखो, हाउ कैन यू मेक एन ईमेल लिंक, ईमेल लिंक करने के लिए आप कौन सा जो है करते हो, HREF, हाइपर लिंक, AXXX, ठीक है, या फिर मेल HREF, मेल टू, तो मेल करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, एक तो ये हाइपर लिंक वाला हो जाएगा, फिर यहाँ पर मेल टू XXX, जिसको भी आपको मेल करना है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। एक सेकेंड भाई, ईमेल के लिंक की बात कर रहा है, एक सेकेंड, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे भाई डी, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 25 देखो, द ईयर इन विच HTML वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड, HTML जो है यानी कि HTML की फुल फॉर्म क्या होगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सबसे पहले जो है कब प्रपोज की गई थी, तो 1990 में प्रपोज की गई थी, तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 26 देखो, चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक अ टेक्स्ट इटैलिक, मतलब टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए, मतलब इटालिक मतलब टेढ़ा, यानी कि आपने ए लिखा है तो ए को इस तरीके से टेढ़ा बना दिया, तो इटालिक करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, तो आई का यूज़ करोगे, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 27 देखो, चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, बोल्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे भाई, जस्ट अभी हमने देखा बी का यूज़ करते हैं, या फिर हम किसका यूज़ करते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग का, दो टैग का हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ए, यानी कि ऑप्शन आपका सही होगा। 28 देखो, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में जो है आपका यहाँ पर क्या सही होगा, बॉडी कलर, ठीक है। बॉडी कलर, यहाँ पर बैकग्राउंड की बात नहीं हुई तो कलर गलत हो गया, बॉडी BG यानी कि बैकग्राउंड की बात हो रही है, बैकग्राउंड के लिए आपको या क्या यूज़ करोगे, BG का यूज़ करोगे, यहाँ पे पूरा है तो इसलिए गलत हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है।
29 देखो, चूज द करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज की बात हो रही है, तो देखो आपकी जो है हेडिंग जो है H1 से लेके H6 तक रहती है, H1 से लेके H6 तक रहती है। H1 यूज़ करते हो लार्जेस्ट हेडिंग के लिए, H1 यूज़ करते हो लार्जेस्ट हेडिंग के लिए, और H6 यूज़ करते हो स्मॉलेस्ट के लिए। ठीक है, स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है तो H6 आप यहाँ पर यूज़ करोगे। ठीक है, 30 देखो, व्हाट इज़ द करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक की बात कर रहा है, मतलब आपको जैसे किसी लाइन में ब्रेक चाहिए, मतलब एक लाइन खत्म हो गई, दूसरी से स्टार्ट करवाना है, तो किसी लाइन को ब्रेक करना है, तो आप कौन सा टैग यूज़ करोगे, BR टैग। ठीक है, 31 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर प्रेसिडेंस इन फॉर्मूला कैलकुलेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला कैलकुलेशन आप लोगों ने देखा होगा, सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, हमने वो वाला रूल भी पढ़ा था। ठीक है, मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना, बोर्ड मास, तो मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका बाद में ही आता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, एक्सपेंशन या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि सारे ही हम जो है करेक्ट जो है आपका प्रेसिडेंस है। ठीक है, 32 देखो, द पेस्ट स्पेशल कमांड लेट्स यू कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, आप कॉपी और पेस्ट करना चाहते हो, तो आपका जो यहाँ पर क्या होगा भाई, द पेस्ट स्पेशल कमांड लेट्स यू कॉपी एंड पेस्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीपल द सिलेक्शन बाय कॉपीड वैल्यू, सेल कमेंट्स, फॉर्मेटिंग ऑप्शन, द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा, जो भी आपका रिजल्टिंग वैल्यू है, फॉर्मूला जो है एक्चुअल फॉर्मूला से इंस्टेड हो रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 33 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल, इसमें से कौन सा ऐसा है जो वैलिड डेटा टाइप नहीं है एक्सेल में। ठीक है, तो नंबर, करेक्टर, लेबल, डेट और टाइम। ठीक है, तो कौन सा ऐसा होगा जो आपका वैलिड डेटा नहीं है, तो आपका जो करेक्टर है वो आपका वैलिड डेटा नहीं होता, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 34 देखो, एक्सेल वर्कशीट सेल। ठीक है, एक्सेल की बात कर रहा है, वर्क वेरी सिमिलरली टू कॉमन एलिमेंट ऑफ द विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होगा, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है यानी कि टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 35 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट लोकेटेड इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। क्या नहीं होता भाई, कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, पेज ब्रेकअप व्यू, पेज ओरिएंटेशन होता है, मार्जिन होता है, हेडर और फुटर होते हैं, लेकिन जो पेज ब्रेक प्रीव्यू है ना, ये नहीं होता, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 36 देखो, यू वांट टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ स्टॉक मार्केट। आप जो है स्टॉक मार्केट की प्रोग्रेस को जो है डेली बेसिस पे ट्रैक करना चाहते हो, तो उसके लिए जो है आप कौन से चार्ट को यूज़ करोगे, पाई चार्ट को, रो चार्ट को, लाइन चार्ट को या कॉलम चार्ट को। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है लाइन चार्ट को यूज़ करते हो, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 37 देखो, विदाउट यूजिंग द माउस, मतलब आप माउस यूज़ नहीं कर रहे, द एरो की, व्हाट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू सेल A1 इन स्प्रेडशीट। तो आप क्या यूज़ करोगे भाई, कंट्रोल प्लस होम का, प्लस होम बटन यूज़ करोगे, शिफ्ट प्लस होम, या प्रेस ऑल्ट। तो यहाँ पर जो है हम कौन सा बटन यूज़ करेंगे भाई, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस होम का। ठीक है, तो ए ऑप्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, 38 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल। मतलब कौन सा ऐसा है जिसमें हम कंटेंट ऑफ सेल को एडिट नहीं कर सकते, ऑल्ट की से, फॉर्मूला बार से, F2 से, या फिर डबल क्लिकिंग से। ठीक है, तो कौन से हम एडिट नहीं कर पाएंगे, तो ओल्ट की से हम जो है, जब हम ओल्ट की को प्रेस करेंगे तो हम उसको एडिट कंटेंट ऑफ सेल को एडिट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 39 देखो, इफ़ यू बिगिन टाइपिंग एन एंट्री इनटू अ सेल, मतलब आप किसी जो है सेल में टाइप करना चाहते हो, एंड देन रियलाइज दैट यू डोंट वांट योर एंट्री प्लेस इनटू अ सेल यू, आप क्या करोगे, इरेज की करोगे, एस्केप की करोगे, एंटर बटन दबाओगे, एडिट फॉर्मूला बटन दबाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो एस्केप की है वो आप यहाँ पर प्रेस करोगे, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 40 क्वेश्चन देखो, टू व्यू अ सेल कमेंट, मतलब सेल कमेंट के लिए आप क्या करोगे, क्लिक द एडिट कमेंट कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू, क्लिक द डिस्प्ले कमेंट कमांड ऑन द विंडो मेन्यू, पोजिशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल, क्लिक द कमेंट कमांड ऑन द व्यू। तो यहाँ पर जो है आप कौन सा करोगे भाई, तो यहाँ पर आप पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ जो है हमारे 40 क्वेश्चन खत्म होते हैं और 20 क्वेश्चन और रहते हैं। ठीक है, 41 देखो,
यहाँ पे बात करें व्हेन यू वांट टू इंसर्ट अ ब्लैक एम्बेडेड एक्सेल ऑब्जेक्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन। तो आप क्या करोगे, जब आप कोई इंसर्ट करना चाहते हो ब्लैक एम्बेडेड एक्सेल ऑब्जेक्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो आप क्या करोगे, क्लिक द ऑब्जेक्ट कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू, क्लिक द ऑफिस लिंक बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, क्लिक द क्रिएट वर्कशीट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, या फिर क्लॉक द इम्पोर्ट एक्सेल कमांड ऑन द फाइल मेन्यू। ठीक है, तो आप क्या क्लिक करोगे भाई, तो आप क्लिक करोगे ऑब्जेक्ट कमांड पे इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 42 देखो, टू सेव अ वर्क बुक यू, तो आप क्या करना चाहते हो, एक वर्क बुक को सेव करना चाहते हो, तो आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल द सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार फ्रॉम द मेन्यू, कंट्रोल +5, या क्लिक सेव ऑन द विंडो स्टार्ट बटन, या फिर एडिट सेव। ठीक है, तो आप किस चीज़ को प्रेस करोगे भाई, तो आप सेव बटन पे क्लिक करोगे स्टैंडर्ड टूल बार के मेन्यू पर। ठीक है, आप टूल बार पे जाओगे, आप वहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करोगे और सेव करवा दोगे। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 43 देखो, यू कैन एडिट ए सेल बाय, आप किसी सेल को एडिट कर सकते हो क्लिकिंग द फॉर्मूला बटन, डबल क्लिकिंग द सेल टू एडिट इन अ प्लेस, सेलेक्ट एडिट इज ग्रेट एन एडिट सेल फ्रॉम द मेन्यू, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो है आप क्या किस पर क्लिक करोगे भाई, डबल क्लिकिंग पे क्लिक करोगे सेल के और एडिट करोगे जहाँ पर भी जिस भी प्लेस पे आपको एडिट करना है। ठीक है, 44 देखो, यू कैन सेलेक्ट अ सिंगल रेंज ऑफ अ सेल बाय, ऑप्शन देखो, क्लिकिंग द अपर लेफ्ट सेल इन अ ग्रुप of cell and then pressing the shift key while clicking the lower right cell in a group cell, pressing the control key while dragging over the desired cell, pressing the shift key and arrow key dragging over the desired cell। तो आपको जहाँ पर भी जो है ड्रैग करना है, आप डिजायर्ड सेल पे जो है आप ड्रैग आउट करवा सकते हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 45 देखो, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग इज एसेंशियली द प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ, जो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये हैं, ठीक है, जो हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो जो राउंड रोबिन है जब हम उसका प्रीएम्प्टिव वर्जन यूज़ करते हैं, वो किसकी तरह काम करता है भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 46 देखो, ए पेज फॉल्ट अकर, पेज फॉल्ट जो है आपका कब अकर करता है, तो पेज फॉल्ट आपका जब अकर करता है जब आपका पेज जो है वो मेमोरी में नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द व्हेन द पेज इज नॉट इन मेमोरी, ये आपका पेज मेमोरी में नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा। अगर आपका पेज मेमोरी में है तो वहाँ पर आप पेज फॉल्ट कैसे कहते हो, यहाँ पर आप कहोगे पेज जो है वो आपका हिट कर गया। ठीक है, जब आपकी प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में एंटर कर जाती है तो वहाँ पर तो डेडलॉक आ जाएगा। ठीक है, मतलब ब्लॉक स्टेट यानी कि सेकेंडरी में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रोसेस रेडी स्टेट में कर जाएगी तो मतलब वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है, मतलब रेडी स्टेट में चली जाएगी, रेडी से रनिंग में जाएगी। तो पेज फॉल्ट आपका कब होगा, जब आपका पेज मेमोरी में नहीं होता। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 47 देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन योर चॉइस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर योर कंप्यूटर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या होगा भाई, इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू वांट टू यूज कंपैटिबल विद इट। ठीक है, इट इज़ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होता है, इट इज़ कंपैटिबल विद योर हार्डवेयर, या फिर बोथ ए एंड सी। तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा भाई, आपका डिटरमाइन कर रहा है, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को बताना चाहते हो, तो आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब आप यूज़ करते हो तो कंपैटिबल होता है ना, जब आपको ज़रूरत होती है तभी। और क्या होगा, कंपैटिबल विद योर हार्डवेयर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 48 देखो, व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है भाई, इट इज़ हार्डवेयर कंपोनेंट, इट इज़ कमांड इंटरप्रेट, इट इज़ पार्ट ऑफ कंपाइलर, इट इज़ टूल ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। तो सेल जो होता है वो आपका क्या होता है, कमांड इंटरप्रेटर होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 49 देखो, राउटर इज नॉट लोडेड अंटिल इट इज कॉल्ड, राउटर जो है उसको हम लोड नहीं कर सकते अंटिल इट इज कॉल्ड। ऑल राउटर आर कैप्ट ऑन अ डिस्क इन अ रीलोकेटेबल लोड फॉर्मेट, द मेन प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड। जब आपका मेन प्रोग्राम जो है हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं मेमोरी में, और लोड करवा लेते हैं मेमोरी में और एग्जीक्यूट करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ लोडिंग, इस टाइप की जो लोडिंग होती है उसको हम क्या कहेंगे भाई सॉरी, तो इस टाइप की जो लोडिंग होती है उसको आप स्टैटिक कहोगे, डायनामिक कहोगे या फिर ओवरलेस कहोगे। ठीक है, तो इस टाइप की जो लोडिंग होती है वो आपकी डायनामिक लिंकिंग कहलाती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। हाँ जी, 50 क्वेश्चन देखो, ब्लॉक स्टेट, ब्लॉक स्टेट आपकी क्या कहलाती है, द प्रोसेस वेटिंग फॉर आईओ फाउंड, मतलब जो आपकी प्रोसेस है वो वेटिंग करे आईओ की, द प्रोसेस विच इज रनिंग इज फाउंड, द प्रोसेस वेटिंग फॉर प्रोसेसर आर फाउंड, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ब्लॉक स्टेट आपकी क्या होती है, जब आपकी प्रोसेस जो है वो वेट करती है। ब्लॉक स्टेट आपकी कौन सी होती है भाई, जब प्रोसेस जो है
रनिंग से कहाँ पर चली जाती है, आईओ ऑपरेशन को यूज़ करने चली जाती है, ठीक है। तो जो प्रोसेसर है वेटिंग करती है प्रोसेसर आर फाउंड, मतलब जब उसको प्रोसेसर जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी ख्याल से जो है सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। आईओ को तो आईओ फाउंड आईओ तो नहीं कर, यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है वो, एक सेकंड भाई, यहाँ पर एक सेकंड भाई, ये आपका न्यू हो गया, हम देख लेते हैं बना के, ये आपका रेडी हो गया, ये आपका रनिंग हो गया, ठीक है, और ये आपका ब्लॉक स्टेट हो गई, यही होती है आपकी, है ना, और यहाँ पर आपका टर्मिनेट आ जाएगा। तो न्यू से आपकी प्रोसेस रेडी में आती है, रेडी से आपकी रनिंग में जाती है, ठीक है। अगर रन में से अगर उसको आईओ ऑपरेशन चाहिए तो वो कहाँ पर आ जाएगी, ब्लॉक में आ जाएगी, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है जो वेटिंग करे आईओ ऑपरेशन के लिए, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ब्लॉक स्टेट आपकी वही होती है जब आपकी प्रोसेस जो है वो आईओ ऑपरेशन करने के लिए चली जाती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है। 51 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परमुटेशन कैन बी ऑब्टेन द आउटपुट यूजिंग स्टैक अज्यूमिंग द इनपुट इज सीक्वेंस इज दिस इन ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपका सीक्वेंस है और आपने क्या यूज़ किया है, स्टैक को यूज़ किया है, 1 2 3 4 5। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो सही होगा, है ना। तो परमुट, तो यहाँ पर देखो अगर आप 3 4 5 करते हो, देखो आपने इनपुट का सीक्वेंस 1 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप 3 दोगे 3 निकाल लोगे, 4 दोगे 4 निकाल लोगे, 5 दोगे 5 निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद आप 1 और 2 नहीं कर सकते, 1 और 2 नहीं निकाल सकते, पहले आपका 2 आएगा फिर 1 आएगा, ठीक है। 3 4 5 2 और 1 हो सकता है, 2 और 1 हो सकता है, पहले आपने 1 निकाला फिर 5 नहीं निकाल सकते, आपने 5 निकाला, 4 निकाला, 3 निकाला, लेकिन पहले 2 निकालोगे फिर 1 निकालोगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या होगा भाई, बी होगा, ठीक है। बाकी कोई भी सीक्वेंस आप जो है स्टैक के साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। 52 देखो, द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्यू इज बी सी डी, ए इज द फ्रंट एंड, ए जो है वो फ्रंट में है। टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन डी सी बी ए, वन नीड अ मिनिमम ऑफ, ठीक है। तो क्या होगा भाई, फटाफट देख लो, मेरी जो गुड़िया वो बहुत ज़्यादा रो रही है, ठीक है। तो हम फटाफट देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, किसी को डाउट हो तो फिर पूछ लेना, ठीक है। तो बी सी डी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी सी डी, और ये बोल रहा है टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन डी सी बी ए, तो 1 नीड अ मिनिमम ऑफ, मतलब मिनिमम जो है आपको कितने एडिशन और कितने डिलीशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको 3 एडिशन और 3 डिलीशन की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो आप इसको करके देख लेना भाई, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि मैंने अभी कहा कि बहुत ज़्यादा रो रही है, तो हम बाकी के क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको बाकी के क्वेश्चंस में डाउट है ना तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं फिर जो है आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। क्लियर है भाई? वैसे तो मैंने आंसर बता ही रखे हैं, अगर आपको बाकी इनके क्वेश्चंस को किसी को डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में समझा दूंगी, ठीक है। तो क्लास को यहीं पर करते हैं बाइंड अप, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।